अनी, अनी, अर्शी, कहाँ है अनी? अर्शी तुम आ गई हो? बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? छोड़ो ना, मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊं और क्या ही पूछूं। तुम्हें तो पता है ना, कुछ दिनों से हमारे घर में जैसे शांति ही नहीं है। आपके घर में शांति है कि नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अनी ने ना मेरी लाइफ नरक बना के रख दी, और मेरी ही नहीं, मेरी मॉम की भी। मेरी मॉम इतनी बड़ी डांसर है, समाज में उनकी इज्जत है, इमेज है, रेप्यूटेशन है। अनी ने सब बर्बाद कर दिया है। अनी अपनी ही लाइफ नहीं बल्कि इस परिवार की लाइफ भी बर्बाद कर रहा है। क्या चाहता क्या है वो? क्या हुआ अर्शी? शांत हो जाओ, बैठो, उसके बाद बात कर लेना। हाँ जेठू, आप तो मुझसे इस तरह से बात करेंगे ही, क्योंकि अभी मैं गुस्से में हूँ, फंसी हुई हूँ, इसलिए आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन अनी को चाबी देने वाले भी ना आप ही है। जानती नहीं हूँ क्या मैं? अर्शी, अर्शी, आई एम सॉरी। तुम जिन्हें बोल रही हो ना, वो एक्चुअली मेरे माँ बाबा हैं। गलती ये करते हैं, लेकिन शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। और अब लाल के ऐसे बोलने पर अंजना भी देखती है कि ये लाल आखिर क्या बोलना चाहता है अर्शी से। हमेशा अपने ही माँ बाबा के खिलाफ खड़ा रहता है। तुम इन्हें छोड़ो, तुम ये बताओ हुआ क्या, गुस्से में क्यों हो? लाल, आज तक अपनी हरकतों के चलते तुमने हमें बहुत शर्मिंदा किया। तुम्हारी माँ तो किसी से ठीक से नजर तक नहीं मिला पाती। एक सेकंड के लिए अपनी बीवी को भूल जाओ। वो पराई घर की बेटी है, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम तो इस घर के बेटे हो ना, तुम हमारा अपना खून हो, और अपने ही माँ बाप से शर्म आती है तुम्हें? अगर रीढ़ की हड्डी सलामत होती ना, तो शर्मिंदगी नहीं, गर्व होता तुम्हें। खैर, अनी की इस लड़ाई में हम उसके सपोर्ट में हैं और हमेशा रहेंगे। और अब लाल और बिपाशा दोनों सुनते हैं बाबलू की बातें, क्योंकि बोल तो वो सही रहा है, पर अब लाल बिपाशा इतने ढीठ बन गए हैं कि आंखें तो झुकती ही नहीं। और अर्शी भी सुनती है बड़ों माँ की बातें अब। हाँ, क्योंकि अब भी हमें इंसानियत बाकी है। पर तुम्हें ये सब बोलने की हिम्मत कहाँ से आई लाल? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। खैर, अब हम तुम्हारी जुबान से ये सारी बातें नहीं सुनेंगे। हम सच के साथ हैं और सच का ही साथ देंगे। हाँ तो रहिए साथ। जवाब देने की जरूरत नहीं है लाल। अर्शी बेटा, अर्शी बेटा, मुझे तुम्हारी आवाज आई। मैंने इनसे कहा भी कि तुम्हें आई होगी। वैसे बेटा, आजकल तो कुछ भी हो जाता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। घर पर अगर बेल बजती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई। और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। उस लड़की से तो हमें छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। और अब बाबलू और अंजना फिर से देखते हैं कैसे अब भी तनुजा की तीखी बोल कम नहीं हुई है अब तक, झनक के जाने के बाद भी। घर में शांति का माहौल ही नहीं रहा है अर्शी। खुद तो मर गई, लेकिन हम सबकी जिंदगी को ना जलाकर राख कर रखा है उस लड़की ने। ऐसी सर्वनाशी लड़की है वो तो। एक मिनट तनुजा, क्या हुआ अर्शी? तो अपसेट लग रही हो? किसी ने कहा तुम्हें कुछ? बड़ो मोदी, अंकल। एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ, आ ही लगती। अर्शी, इतनी सुबह सुबह? काम के बिना 10 बजे से पहले तो उठती नहीं हो तुम। आज कैसे? वैसे तुम घर छोड़ के जा चुकी हो ना? छोटन, हाथ में रहो। आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती छोटन। बिल्कुल क्यों दोगी? मैं होता कौन हूँ? अरे अर्शी, अर्शी बेटा तुम आ गई? बहुत अच्छा किया तुम घर आ गई। तनुजा, अब अर्शी को घर से जाने मत देना। आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं ठामी? इतना सब हो जाने के बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं इस घर में रहूं? और अब अर्शी का इस तरह से बोलना घर के सबसे बड़ी सदस्य के साथ भी सबको आश्चर्य लगता है। पर वैसे आपका पोता है कहाँ? बुलाइए उसे। बेटा, तुम इतनी परेशान हो, हम सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे। जब से तुम आई हो चिल्ला रही हो। नहीं बताओ ना, क्या हुआ है? हमें बताओ। वैसे जिस लड़की ने हमारी नाक में दम कर रखा था, वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसमें इतनी ताकत है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सब कुछ बर्बाद कर दिया है झनक ने।
और अब अर्शी की बातें सुनकर दादी भी चकित हैं कि आखिर अर्शी क्या बोलना चाहती है। घर में पुलिस आई थी, मेरी मॉम को अरेस्ट करके ले गई है। व्हाट? अर्शी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अंकल, मैं राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। मैं क्या बोलती क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैन यू इमेजिन, मेरी मॉम की इज्जत की, रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ गई सबके सामने। गॉड। पुलिस कह रही थी कि मॉम कोई सच है जो छिपा रही है। सच कभी दफन नहीं रह सकता। और अब 100 बात की एक बात अनी कह देता है सबके सामने, क्योंकि अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। आखिर बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है, पर इन्हें नहीं पता कि झनक जिंदा है और नाड़ी मध्यम चल रही है। जल देना। बेटी ठीक हो तो? आराम से बेटी। मैं कहा हूं? आप सब लोग कौन है? और अब झनक की ये गति देखकर सभी चकरा जाते हैं। मतलब अब उसकी याददाश्त वापस आने लगी है और अब वो सब उसे अजनबी लगते हैं। बेटी तुम हमारे आश्रम में हो और सुरक्षित हो। ये अनिरुद्ध कौन है? अच्छा ठीक है, ज्यादा जोर मत लगाओ अपने दिमाग पे। बस इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जनक रैना। नहीं, जनक बोस। नहीं, जनक रैना। ये उर्वशी रैना कौन है? तुम्हारी क्या लगती है? उर्वशी रैना मेरी माँ है। और ये सुनकर पंडित ब्रिजभूषण की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अब सबको इस लड़की का नाम और खानदान का पता तो चल ही गया है, और अब बस बचे हैं कुछ और सवाल जिनका उत्तर भी मिल ही जाएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में होने वाला है और भी बहुत कुछ। तो देखना ना भूलिएगा झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। झनक झनक झनक, जहाँ जाओ सिर्फ एक ही नाम। एक दिन ये नाम सुनते सुनते ना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब तक झनक को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपके भाई उनके गुरुजी ने मेरी माँ के साथ कोई ना कोई लाभ तो जरूर रहा होगा ना बेटा। उनका नकाब नहीं उतारना चाहोगी? चाहती हूँ मैं, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजन किया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने बाबा तक पहुंच जाओगी।